28 फरवरी से ईरान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का चल रहा है मिस एडवेंचर, जिसके चलते वहां पर इन्होंने रायता फैला रखा है। उस रायते को अब इनसे समेटना मुश्किल हो रहा था, तो इन्होंने कॉल किया अपने पुराने साथी को, जिनका नाम है इलोन मस्क 2.0 रिटर्न। उनके आने से अब यहाँ पर सिचुएशन में क्या बदलाव होने वाला है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये दोनों ठहरे बिजनेसमैन और बिजनेसमैन है, तो फिर ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। और ये क्या करने वाले हैं और कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। मंगलवार को मोदी जी और ट्रंप के बीच में कॉल पर बात हुई। बात का मुद्दा ये था कि वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए, ओपन एंड सिक्योर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे रखा जाए, और जो फिलहाल ट्रेड में जो दिक्कत आ रही है, जो दुनिया में जो ये हाहाकार मचा है खासतौर पर वेस्ट एशिया में, इसको कैसे ठीक किया जाए। ये तो सबने बताया, लेकिन वहां पर उस मीटिंग के दौरान इलोन मस्क भी मौजूद थे, ये किसी ने नहीं बताया। और अचानक से इलोन मस्क का ट्रंप के साथ आना ये अपने आप में कुछ सवाल खड़े करता है, क्योंकि आपने सुना ही होगा पिछली गर्मियों में जब इनके बीच में काफी दूरियां आ गई थी, और फिर एक ऐसी चीज हुई थी जिसके बाद से इलोन मस्क और ट्रंप में एक तरह का डाइवोर्स हो गया था। उस मुद्दे को भी बताऊंगा वो हुआ था क्या इनके बीच में। बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है, उसको सुन के आपको मजा आ जाएगा। एक बिजनेसमैन अगर गवर्नमेंट में आ जाए तो फिर वो क्या सोचता है और वो क्या करता है। अभी के लिए मैं आपको बताता हूं कि इस मुद्दे के साथ में एलोन मस्क का क्या वास्ता है, अमेरिका के साथ में यानी कि ट्रंप के साथ में क्या है, भारत के यानी कि मोदी जी के साथ में क्या था, और वेस्ट एशिया जहां की बात हो रही थी यानी कि मिडल ईस्ट के साथ में क्या वास्ता है एलोन मस्क का, क्यों उसको इन्वॉल्व किया गया। बहुत ही गजब के फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट एशिया की, जो कि अभी फिलहाल लगभग सभी न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस बनी हुई है। दिनों दिन पूरे दिन खबर चलती रहती है, वेस्ट एशिया में ये हो रहा है, ईरान ने ये कर दिया, यूएसए ने ये कर दिया। अभी वहां पे इलोन मस्क का क्या मतलब है ये आपको बताता हूं। आप जानते होंगे सऊदी अरब और कतर बहुत बड़े सोवरन वेल्थ फंड को मेंटेन करके रखते हैं। उसमें कई बिलियन डॉलर्स की वैल्यू रहती है उनकी एक फंड की। वो जो अपना जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें से मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट वो इलोन मस्क की यानी कि स्पेसएक्स और टेस्ला के अंदर करते हैं। वहां पर अगर अनस्टेबिलिटी आती है, जैसे कि अभी बमबारी कर रखी है ईरान ने, कभी सऊदी अरब के ऊपर बम फोड़ देता है, कभी कतर के ऊपर, इनको तो छोड़ा ही नहीं हुआ है। तो अभी इलोन मस्क टेंशन में है कि अभी अगर तो फिर मेरा क्या होगा, क्योंकि अभी सुनिए, इलोन मस्क इस साल के अंत तक अपनी कंपनीज का आईपीओ लाने वाले हैं। तो उनको फिर इन्वेस्टमेंट कहां से मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है, आईपीओ अगर फेल हो गया तो इलोन मस्क बैठ जाएगा। और ईरान के साथ में भी एक बड़ी दुश्मनी है इलोन मस्क की, मैं बताता हूं। इसी जनवरी में अयतुल्ला खुमैनी के बारे में इलोन मस्क ने बोला था कि ये तो बहुत ही डिल्यूजनल पर्सन है, तो इस तरीके का उसका मजाक बनाया। और आपको एक चीज और बताता हूं मैं, यूएस के जो एक्टिविस्ट है ना, उनको इलोन मस्क की जो कंपनी है ना, जो स्टारलिंक बनाती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो वही वहां पे स्मगल करके लेके जाते हैं, क्योंकि फिलहाल ईरान में ना इंटरनेट का शटडाउन है, वहां पर ब्लैकआउट है टोटल, वहां पर इंटरनेट अवेलेबल ही नहीं है। तो यूएसए के एक्टिविस्ट जो है ईरान के लोगों को दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि लो, हम तुमको दुनिया से जोड़ेंगे, और तुम जो भी तुम्हारे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये तो सिर्फ बोलने की बात है फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन जो भी है तुम अपनी बातों को दुनिया तक पहुंचा सकते हो स्टारलिंक के थ्रू। अब आगे की कहानी सुनिए। ट्रंप ने चला रखा है एक नैरेटिव वारफेयर, जिसमें कि वो कुछ बातें बोलते हैं और उनको एक प्रोपेगेंडा की तरह फैलाने की कोशिश करते हैं, उल्टे सीधे बयान देते हैं। जैसे कि अभी उन्होंने रिसेंटली एक बयान दिया कि जो नया सुप्रीम लीडर है वो गे है। तो अब आप समझिए, ईरान के अंदर होमोसेक्सुअलिटी को लेकर लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। वहां पर सरेआम फांसी पे या सरकलम करवा दिया जाएगा अगर कोई गे मिल गया इस तरह की होमोसेक्सुअलिटी वालों को। हालांकि ट्रंप के पास इसका कोई एविडेंस नहीं है कि बोल दिया बस खाली कि सीआईए ने मुझे बताया है, सीआईए के ऑफिशियल ने मुझे बताया है और ऐसे ऐसे। तो अब इस नैरेटिव को, इस प्रोपेगेंडा को ट्रंप के सक्सेसफुल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? इलोन मस्क की जरूरत पड़ेगी, जो कि टैकी है, जो कि अपने आप में मतलब तकनीकी दुनिया का एक तरीके से बादशाह कह सकते हैं उसको, और उसके पास दुनिया भर का पैसा भी है, वो जितना चाहे पैसा खर्च कर सकता है इन सब चीजों पे। क्योंकि अब मुझे तो ये भी पता है, मैं आपको अभी अमेरिका की स्टोरी बताता हूं कि जब ट्रंप जीते थे तो उस टाइम पर इलेक्शन में इसके साथ कौन था? इलोन मस्क ही था। और मैं आपको ये भी बता दूं, हालांकि इस बात की कुछ मतलब मैं कह नहीं सकता, कुछ एविडेंस नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब ये ट्रंप जीते थे इलेक्शन में, तो उस टाइम पर उस इलेक्शन में जिताने में इलोन मस्क का बहुत बड़ा हाथ था। क्योंकि सुनिए, पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करना आजकल सोशल मीडिया ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। खैर, ये मुद्दा अलग है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। अभी बात करते हैं वेस्ट एशिया में इलोन मस्क का रोल। तो इलोन मस्क जो है वेस्ट एशिया में अभी चाह रहा है कि वहां पर जो न्यूक्लियर एनर्जी के पीछे जो ईरान भाग रहा है ना, ईरान कहता है कि मेरा न्यूक्लियर प्रोग्राम चले, तो इलोन मस्क ये चाहता है कि वहां पर
न्यूक्लियर एनर्जी को छोड़े, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इलोन मस्क ने एक बयान दिया था, उसमें बोला था कि न्यूक्लियर एनर्जी इज ए सुपर डंब, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी बेकार है, उसके पीछे मत भागो। उन्होंने वो खुद की कंपनी से ये प्रमोट करते हैं कि सोलर एनर्जी को प्रमोट करो। और आप जानते हो कि मिडल ईस्ट और जो वेस्ट एशिया है, इसमें सोलर एनर्जी की भरमार है। तो वो अपने बड़े बड़े प्लांट लगा करके अपना इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं इधर की साइड में। अभी बात करते हैं इलोन मस्क मोदी कनेक्शन, यानी कि इंडिया के साथ में इलोन मस्क का क्या कनेक्शन है। पिछले साल ही इलोन मस्क की टेस्ला को इंडिया में शोरूम खोलने की अनुमति मिल गई थी। मुंबई में उन्होंने एक शोरूम भी खोला। लेकिन अभी क्या है, इंडिया में टेस्ला की प्रोडक्शन यूनिट नहीं है कोई भी, और टेस्ला को अभी इसकी परमिशन नहीं मिली है। उसके सारे अप्रूवल्स पेंडिंग पड़े हुए हैं गवर्नमेंट के पास में, जबकि वो 2 to 3 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडिया में, लेकिन वो भी सारे पेंडिंग है। तो इलोन मस्क को अभी इंडिया से काम चाहिए, तो इसलिए वो इंडिया की मदद करेगा। इंडिया को क्यों मदद की जरूरत है भाई? इंडिया का सारा तेल इंपोर्ट होता है वेस्ट एशिया से, ठीक है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना इंडिया के लिए बड़ी चुनौती है, यानी कि इंडिया को चाहिए ही चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना, ठीक है। हालांकि ईरान ने इंडिया को दी है कि बोला है कि आप निकाल सकते हो अपने शिप यहाँ से, लेकिन फिर भी मतलब उस लेवल पर जो चीजें होनी चाहिए वो हो नहीं रही ना। तो इंडिया तो चाहता है ना कि फ्री एंड फेयर रहे वहां पर सब कुछ। तो अब बदले में उसको तो यहाँ पर जो उसके अप्रूवल्स हैं वो सारे के सारे क्लियरेंस चाहिए, इंडिया को उसका साथ चाहिए, ठीक है। ये बात हो गई इंडिया की। अब बात करते हैं अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही देश में एक ऐसा कैंपेन चलाया हुआ है, जैसे हमारे यहाँ पे ईडी होती है ना, ईडी सरकार उसको कठपुतली की तरह नचाती है, वैसे ही वहां पर एक आईसीई है। इसका फुल फॉर्म होता है इमिग्रेंट्स एंड कस्टम इन्फोर्समेंट। ये वो काम करती है जहां पर इमिग्रेंट्स रहते हैं ना, इलीगल इमिग्रेंट्स रहते हैं यूएसए में, उनको उठाती है और देश के बाहर फेंक देती है। तो ट्रंप ने एक इसको प्रोपेगेंडा के तौर पे चलाया हुआ है, खास तौर पर क्योंकि डेमोक्रेट्स वहां पर इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करते हैं, खास तौर पर जो सोमालिया से आए हुए लोग हैं उनको सपोर्ट करते हैं, और सोमालियंस की बहुत बड़ी पॉपुलेशन फिलहाल यूएसए में रहती है, यकीन मानिए। तो अब यहां आपको बताता हूं कि ट्रंप कनेक्शन और इलोन मस्क का कनेक्शन यहां पे कैसे जुड़ा। अब देखिए, अभी कुछ दिन पहले वहां पर यूएसए की कांग्रेस के पास में एक फाइनेंशियल जो अप्रूवल है वो पेंडिंग है। किसके रिलेटेड? डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के जो कर्मचारी हैं और जो टीएसए बोलते हैं, टीएसए का जो है वो वहां पर एक मतलब एयरपोर्ट की जो अथॉरिटी होती है ना, जैसे हमारे यहाँ सीआईएसएफ है, वैसे ही वहां पे टीएसए होती है, वो ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन करती है। तो उसके जो कर्मचारी है ना, उनकी बहुत सारी जो सैलरीज है कई महीने से आई नहीं है, क्योंकि उनका जो बजट है वो अप्रूवल नहीं हुआ है कांग्रेस के द्वारा, जो कि डेमोक्रेट्स के अंडर में है फिलहाल। ट्रंप हो गए परेशान, तो ट्रंप ने एक ट्वीट कर दिया और बोला कि भाई अगर तुमने टीएसए का ये बजट को सैंक्शन नहीं करते, अप्रूवल नहीं करते हो, तो मैं सारे एयरपोर्ट्स पर आईसीई के एजेंट भेज दूंगा जो मेरे बहुत प्यारे हैं। और फिर आप सोचो आपके इमिग्रेंट्स का, और वहां पर वो इतनी सख्त चेकिंग करेंगे, ना तो कोई इमिग्रेंट्स आ पाएगा, ना ही कोई वहां पर किसी तरीके का कस्टम को धोखा दे पाएगा। अब यहां पर रोल आता है इलोन मस्क का। क्यों? क्योंकि जो इमिग्रेंट्स है ना, वो इलोन मस्क की कंपनी में बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं। इमिग्रेंट्स से ही, इमिग्रेंट्स मतलब ये नहीं होता कि हमेशा इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, क्योंकि आईसीई ना फिलहाल इलीगल और लीगल दोनों इमिग्रेंट्स को परेशान कर रही है यूएसए के अंदर। अब आप समझिए, इलोन मस्क की कंपनी है, उसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े उसके अंदर इंजीनियर्स काम करते हैं, और ऐसे देशों से आए हुए हैं, वो है तो दूसरे देश के ही ना। तो अब उनको परेशान करेगा तो इलोन मस्क खुद परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसका टैलेंट भाग जाएगा। अभी यहां पर इलोन मस्क ने बोला, एक्स पर अपने एक ट्वीट लिखकर उन्होंने बोला कि भाई अगर चाहो तो मैं 50,000 जो टीएसए के लोग हैं उनको मैं सैलरी दे दूंगा, जितना भी पैसा बनता है मैं सैलरी पे करूंगा, पर आप आईसीई को वहां पर मत लगाओ, आप आईसीई के एजेंट को एयरपोर्ट से मत लगाओ। तो अब यहां से दोनों के बीच में थोड़ी दोस्ती की शुरुआत हुई। जो ये रिटर्न हुआ ना, इलोन मस्क रिटर्न जिसको बोलते हैं 2.0, अब ये दोनों मिलकर के खिचड़ी पकाएंगे कि वेस्ट एशिया को कैसे मोल्ड करना है, कैसे वहां पर अपने हिसाब से, क्योंकि दोनों बिजनेसमैन है, कैसे अपने हिसाब से वहां पर सरकारें चलानी है। अभी मैं आपको बताता हूं ये छोटी सी स्टोरी कि ट्रंप और इलोन मस्क के बीच में लड़ाई कैसे हुई थी पिछले साल। अब देखिए हुआ क्या, नए इलेक्टेड होके ट्रंप गवर्नमेंट में आते हैं। तो अब वही होता है ना, गवर्नमेंट में जब नया नया आता है तो बड़ी बड़ी बातें करता है। तो गवर्नमेंट में आकर ना ट्रंप ने एक बात बोली कि भाई आप इलोन मस्क, आपने मेरा इतना साथ दिया, तो आप मेरे लिए एक काम करो, आप एक डिपार्टमेंट बनाओ जिसका नाम होगा डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। ठीक है, आपका काम ये होगा कि आपको गवर्नमेंट में जितनी भी फंक्शनिंग है ना, जितने भी काम हो रहे हैं ना, उनको उनके अंदर आपको लूप होल्स ढूंढने हैं कि, और कमियां ढूंढनी है कि गवर्नमेंट की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सके। जैसे इंडिया में सुनते हो ना, मिनिमम गवर्नमेंट
गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस वाला फंडा गवर्नमेंट का कि भाई पैसे बचाओ। अब इलोन मस्क हो गए सीरियस, इलोन मस्क ने बना डाला डिपार्टमेंट, ठीक है, वो अब भावनाओं में बह के बना दिया भाई डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट तो बन गया, ठीक है, उन्होंने कई सारे जो व्हाइट हाउस के जो ऑफिशियल्स है उनके साथ में उनके मतभेद शुरू हो गए इस बात को लेके, क्योंकि आप है तो प्राइवेट सिटीजन ही ना, वो सारे गवर्नमेंट थे वहां पर, अब ये उनके ऊपर हुक्म चलाते थे भाई साहब। तो अब उन्होंने बोला कि यार ऐसे तो नहीं, हमसे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब इन्होंने भावनाओं में बह के एक बड़ा कदम और उठा लिया। ट्रंप के बिना पूछे ही इन्होंने एक लॉ तैयार कर दिया, यानी कि उसका ड्राफ्ट बना दिया। नाम था वन बिग ब्यूटीफुल बिल। इसके अनुसार वहां पर एक बड़े लेवल पे टैक्स कट किया जाएगा, मतलब सिटीजन से टैक्स कम लिया जाएगा, और साथ ही साथ में बड़े लेवल पे डीरेगुलेशन सभी जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन थे सबके अंदर डाल दिया। अब ट्रंप का हार्ट फेल होने की कंडीशन आ गई। ट्रंप ने सोचा यार ये तो पूरी की पूरी सरकार ही पलट देगा, ऐसे तो हम तो भुखमरी में आ जाएंगे। तो अब ट्रंप ने समझाया, लेकिन इलोन मस्क नहीं माने। इलोन मस्क ने बोला नहीं, काम तो ऐसे ही होना है। अब ट्रंप भी इगोइस्टिक पर्सन है, आप जानते ही हो। तो अब ट्रंप ने बोला भाई हमारी तुम्हारी राम राम, अब तुम जाओ, हमसे नहीं हो पाएगा। तो अब यहां से इन दोनों के बीच में दूरियां आ जाती। अब देखिए ये ट्रियो जो है ना, ये ट्रियो मोदी, ट्रंप और इलोन मस्क जो ट्रियो है ना, ये अब काम करेगा, कुछ ना कुछ तो ये खिचड़ी जरूर पकाएंगे। अब देखो मोदी हमारे इतने चालाक नहीं है, ठीक है, वो तो कुछ ऐसा नहीं करने वाले हैं कि भाई जैसे ईरान को परेशानी हो, क्योंकि ईरान ने अभी कल की ही न्यूज़ है, ईरान ने अपनी मिसाइल्स के ऊपर ये लिख के भेजा था थैंक यू इंडिया। हालांकि वो एक अलग स्टोरी है, वो थैंक यू उन्होंने अलग पर्पज से लिखा था वो, क्योंकि वहां पर हमारे इंडिया से ना बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस उनके पास में जा रही है। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर से लोग, मतलब औरतें जो है ना, वो अपनी ज्वेलरी तक वहां पे दे दे रहे, खाने अपने खाने के लिए इंडिया से जा रहा है सामान वहां पे, क्योंकि वहां पे बहुत बुरी स्थिति है फिलहाल के टाइम पे। तो उन्होंने इसलिए लिखा था, लेकिन उसको उसको उन्होंने एक प्रोपेगेंडा की थ्रू मतलब पेश किया कि भैया ये जैसे कि ये मिसाइल इंडिया ने दी है, ठीक है, इस तरीके के तरह पेश किया। तो वो प्रोपेगेंडा ईरान भी चला रहा है, ट्रंप भी चला रहा है, और अभी की एंट्री के बाद, इलोन मस्क की एंट्री के बाद, ये प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे बहुत जबरदस्त चलने वाला है ईरान के खिलाफ। अभी मैं आपको बताता हूँ इसका कारण, मतलब ये होगा क्या अब आगे, अभी सुनिए ये होगा। अब ये प्रोपेगेंडा जो चलाएंगे ना ये लोग ईरान के खिलाफ, खास करके वहां के जो सुप्रीम लीडर हैं, यानी कि अयतुल्ला खुमैनी के जो लड़के हैं फिलहाल वो सुप्रीम लीडर है, तो उनके खिलाफ ये चलाएंगे कि भैया ये गे है, इस तरह की अफवाहें फैलाई जाएंगी, ठीक है, ताकि वहां की जो जनता है ना वो सरकार के खिलाफ होके विद्रोह पे आ जाए, और आपको कुछ ना करना पड़े, अमेरिका इससे बाहर निकल जाए। क्योंकि अमेरिका, अभी ट्रंप ने ट्वीट करके बोला था कि वी हैव लोड ऑफ वर्क्स टू डू, ठीक है, अपने ऑफिसर्स को बोला इसको जल्दी से हफ्तों के अंदर निपटाओ ईरान वार को, हमको बहुत काम है, हमको और भी काम। तो ईरान फेड अप हो चुके हैं इस सिचुएशन से और अभी चाहते हैं इससे बाहर निकलना। तो अब इसका सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि वहां की सरकार को वहां की जनता ही टोपल कर दे और वहां पर सिविल वार सिचुएशन खड़ी हो जाए। इससे फर्क नहीं पड़ेगा यूएसए को कि वहां पर सिविल वार होके कितने लोग मरते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान और इराक आपके सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल है यूएस के इंटरमीडिएशन का, ठीक है। यूएस की ही वजह से आज वहां पर इतनी बुरी हालत हुई पड़ी है, ठीक है, तालिबान का राज है अफगानिस्तान में। तो अब इस तरह की सिचुएशंस बनने वाली हैं। तो यही थी आज की वीडियो, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर यहाँ तक सुना हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।